हरे कृष्णा। तो अब मैं हूँ ब्रज वृंदावन धाम में और वृंदावन में होली की शुरुआत हो चुकी है। वैसे तो पूरे भारत में पर्टिकुलर डे में होली मनाया जाता है, पर वृंदावन में पूरे 40 दिनों तक होली मनाई जाती है। आज सुबह मैं सोच ही रहा था कि कहीं जाके होली अटेंड करे, थोड़ा देखे होता क्या है। तो मुझे खबर मिला कि वृंदावन में जो राधा रमन मंदिर है उसकी होली की बात ही कुछ और है। वैसे तो ब्रज में बहुत जगह होली होती है, बरसाने, नंदगांव, उसकी होली की तो चर्चा ही कुछ और है। उसको भी हम लोग किसी और दिन अटेंड करने जाएंगे, पर आज हम चलते हैं वृंदावन के राधा रमन मंदिर में और देखते हैं किस प्रकार से होली का आयोजन उधर हो रहा है। तो चलिए चलते हैं उसको अटेंड करने। तो आप लोग तैयार हैं राधा रमन का दर्शन करने? चलिए मेरे साथ। जय जय श्री राधे श्याम। तो अब हम आ गए हैं वृंदावन के राधा रमन मंदिर के पास। आप जब भी वृंदावन आए, सबसे पहले अपने चश्मे को ऐसा खोल लीजिएगा और उसे छिपा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ हमारे रिश्तेदार बंदर हैं और वो ब्रज के सब बहुत प्रिय हैं। तो जो भी हो, अब हम चलते हैं मंदिर के तरफ। आज ब्रज में हो रे रसिया, आज ब्रज में हो रे रसिया, हो रे बार जोरे 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 रे रसिया, आज ब्रज में हो रे रसिया। और अब हम जाएंगे मंदिर के भीतर। भीतर क्या आयोजन चल रहा है, क्या हो रहा है, उसका हम भागीदार बनेंगे, उसमें आनंद लेंगे। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, मंदिर का अभी पट बंद है। तो हम जानते हैं कि मंदिर का पट क्यों बंद है। हरे कृष्ण। राधे राधे जी। तो जी, ठाकुर जी का पट क्यों बंद है? ठाकुर जी का राजभोग चल रहा है अभी। और ये कितने देर तक चलेंगी? 20 मिनट। तो अभी और कुछ देर बाद मंदिर का पट खुल जाएगा? अभी कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी को जब भोग आरोगेंगे तभी दर्शन खुलेंगे। तो प्रभु जी कह रहे हैं कि जैसे कोई इंसान खाने में जितना समय लेता है, ठाकुर जी वैसा ही समय लेंगे और उसका पट खुल जाएगा। तो खुलने के बाद हम सभी मिलकर ठाकुर जी का दर्शन करेंगे। आज ब्रज में हो रे रसिया, 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 हो रे बार जोरे रे रसिया, हो रे
आज बिरज में हो रे रसिया, आज बिरज में हो रे रसिया। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो माता जी, मैं तो वृंदावन के होली के बारे में सुना इतने सालों से, हाँ जी। पर आज पहली बार ना एक्चुअली मैं अच्छा से खेला होली। अच्छा। ठीक है, दूसरे शहरों में जो होली होती है उसमें ना विभिन्न कलर लगा देते हैं, जो उठाने में 1 महीने तक घसो और फिर उठता नहीं तो केमिकल वाली। और ब्रज की होली की चर्चाएं सुनी है, कथाओं में भी पढ़ी है, स्कूलों में भी पढ़ी है, पर कैसा होता है उसका अनुभव तो आज हुआ। अपने अपने मंदिर ते निकसे, अपने अपने मंदिर ते निकसे, कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया, कोई श्यामल। पर हम चाहते हैं कि आप थोड़े हमारे दर्शक को भी बताओ कि ये ब्रज की जो होली है इसका प्रथा क्या है, क्यों होती है, विशेष करके ये जो हमारे राधा रमन मंदिर है इसका। तो मैं अपने दर्शकों को एक बात बताऊं इस राधा रमन मंदिर के बारे में कि ये राधा रमन का जो विग्रह है हमारे राधा रमन लाल छोटे से हैं और बहुत प्यारे हैं ये विग्रह। तो माता जी थोड़ा राधा रमन लाल के बारे में बताएंगी। तो उस सबसे पहले हम जानेंगे माता जी का नाम। तो माता जी प्लीज़ आप अपना नाम जरा बताइए। मेरा नाम संगीता गोस्वामी है, मैं वरुण गोस्वामी जी की पत्नी हूँ। और ये राधा रमण जो है ये गोपाल भट्ट गोस्वामी ने स्वयं प्रकट किए थे। हमारे राधा रमण 1+4 अंगुल के हैं। हमारे राधा रमण दर्शन बदलते रहते हैं, कभी दंतावली दर्शन देते हैं, कभी मोटे हो जाते हैं, कभी पतले हो जाते हैं। और हमारे यहाँ 500 साल से अखंड अग्नि चली हुई है, जो कि हमारे यहाँ प्रसादी जो बनती है वो ईंधन पर ही बनती है, अग्नि पर ही। हमारे यहाँ माचिस का प्रयोग नहीं है। हमारे यहाँ जो भी आरतियाँ होती हैं वो उसी अखंड अग्नि में से लेंगे, और जब भी आरती होंगी हमारे यहाँ बाहर का कोई प्रसादी भोग नहीं लगता है राधा रमण जी को। जो भी बनेगा ठाकुर जी की रसोई में ही बनेगा, वही राधा रमण जी पाएंगे। तो माता जी ने तो इंट्रोडक्शन में ही पूरा A to Z बता दिया, तो उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए, तो एक एक करके हम पकड़ते हैं। तो माता जी बता रही हैं कि यहाँ के जो ठाकुर जी हैं वो 1 फीट और 4 उंगली के हैं। तो हमने वैसे सुनी है कि ब्रज में जब विदेशी आक्रमणकारियों ने हमला किया था तो ब्रज के अधिकांश विग्रह सब ना बाहर चले गए थे, पर राधा रमन की जो विग्रह है वो एकमात्र वही विग्रह है जो प्राचीन है, जो शालिग्राम शिला से प्रकट हुई है। तो हमारा प्रश्न है कि आपने इन विग्रह को कैसे बचाया, या फिर राधा रमन कैसे हमारे साथ ब्रज में ही रहे? राधा रमन जी को गोपाल भट्ट जी ने कुएं में डलिया में लटका दिया था। अच्छा। जो कि औरंगजेब का जो राज हुआ था तो उसकी नजर नहीं पड़ी थी। बिहारी जी, गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, सब ठाकुर जी यहाँ से बाहर चले गए। जब गोपाल भट्ट जी सबों का श्रृंगार करते थे, जब आंसुओं से रोने लगे कि प्रभु मैं कैसे सबके श्रृंगार करने जाऊं, जब स्वयं राधा रमण जी प्रकट हुए, उसमें गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन के तीनों के दर्शन है। तो माता ये तो हो गया राधा रमन के बारे में। अब हमको ये बताइए कि ये ब्रज की जो होली है और वो तो वसंत पंचमी से शुरू होती है, पर यहाँ पर हमने देखा कि 1 महीने तक, और कोई मंदिर बहुत सारे कम ऐसे मंदिर है जैसा पालन करते हैं, पर इस मंदिर में पूरे 1 महीने तक लोग अगर सोचे कि मैं होली का कैसा मजा होता है ब्रज का लेना चाहता हूँ, तो मैं तो उनको यही कहूँगा कि आप डायरेक्ट राधा रमन मंदिर ही आ जाओ। तो आप हमें थोड़ा भी बताइए कि क्या कारण है कि 1 महीने तक यहाँ पे होली मनाई जाती है? हमारे यहाँ बसंत ऋतु से होली स्टार्ट हो जाती है। जब हमारे यहाँ राजभोग आरती होती है, राजभोग आरती के बाद ठाकुर जी को गुलाल से होली खिलाई जाती है, फिर उसके बाद सब भक्तों को होली खिलाई जाती है। 1 महीने तक रेगुलर ये चलती है। दूसरा, फिर जिस दिन से होलिका अष्टक लगते हैं उस दिन से शाम को होली चलना चालू हो जाता है हमारे यहाँ। उसके बाद जिस दिन होली होती है हमारे यहाँ, उस दिन ठाकुर जी होली नहीं खेलते। अच्छा जी। तो जिस दिन संसार में लोग होली खेलते उस दिन ठाकुर जी यहाँ पे नहीं खेलते, और बाकी दिन जब संसार में लोग नहीं खेलते तब यहाँ पे ठाकुर जी खेलते हैं। तो ये हमारे ना कृष्ण कन्हैया लाल है, नटखट है, और उनका स्वभाव ही ऐसा है कि वो सबको पहले नचाते हैं, फिर जाके बैठ के देखते हैं कि कौन नाच रहा है कौन नहीं नाच रहा है। तो माता जी एक तो बात है कि जब बाहर आम जगहों पर होली मनाई जाती है तो वहाँ पे बहुत तरह के पकवान बनते हैं, जैसे हमारे घर में मालपुआ, दही बड़े, ऐसे बहुत कुछ बनते हैं। तो यहाँ पे क्या विशेष बनता है? हमारे राधा रमन जी में विशेष होली वाले दिन जलेबी का भोग लगता है। कहा जाता है कि जितना भी गुलाल हम फेंकते हैं तो शाम को जलेबी का भोग लगेगा, उससे जलेबी की चाशनी से सारा गुलाल पेट में से निकल जाता है। अरे बोल, तब तो हमको भी जलेबी खानी पड़ेगी, और जलेबी का अगर कुछ पिक्चर मिल गया तो हम अपने दर्शकों को जरूर दिखाएंगे। तो वैसे राधा रमन जी डेली 56 भोग प्रसादी पा ही रहे हैं। डेली का सा 56 भोग प्रसादी लग रहा है, और आज तो विशेष फूलों की होली है ही जी, शाम को 6:30 बजे से। अच्छा, तो माता जी बता रही कि शाम को फूलों की होली है। वैसे हमने सुना है ब्रज में
बहुत प्रकार की होली होती है, ये लड्डू मार होली, फूलों की होली और पानी की होली, कलर की, आबिर की होली, बहुत प्रकार के। और अब की बार हमारी सेवा में फलों की होली भी हुई है। हाँ जी। जय। तो अगर किसी को ना फल खाना भी पसंद है तो आप किसी मुंह खोल के खड़ी होनी है यहीं पे, आप पुजारी आपके मुंह में फेंक देंगे। फलों की होली हुई है अब की बार ठाकुर जी की, मौसमी से, संतरे से, सेब से, अंगूर से, सब चीज की फलों की होली हुई है अब की बार। तो आप जिस तरह से सोचना चाहते हैं वो ब्रज में, विशेष करके राधा रमन मंदिर में आपको उस तरह की होली आपको दिख जाएंगी। तो आप अपने जीवन में एक शेड्यूल बना लो कि आप होली के समय तो ब्रज में आओगे, असली वाली होली खेलने, अपने घरों के आसपास जो होली है तो वो वाली नहीं। तो माता जी, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अधिकांश लोग नहीं जानते हैं कि होली क्यों होती है, या फिर ठाकुर जी किस प्रकार होली ब्रज में खेलते हैं। तो कोई आप ऐसी लीला हमें मनोरंजक बताओ कि जो हमारे दर्शक सुने तो उनके मन में गथ जाए, तो अपने घर में जब होली खेलेंगे उनको वो लीला स्मरण रहे। ठाकुर जी की होली इसलिए खेलने के लिए बताई है कि हमारे मन में जितना भी दुश्मन से लड़ाई झगड़ा जो भी होता है, हमारे यहाँ बताया जाता है कि होली पे सबका मिलन एक हो जाता है। जिसका कभी किसी का किसी से झगड़ा हुआ या क्या हुआ तो बोलते हैं कि जितना रंग डलता है उतना ही अपना मन मिलता है। ये राधा रमन जी की होली का वो है। दूसरा बताया जाता है कि जब भी होली आती है तो जितनी भी बुराइयां होती हैं सब होली में जला दी जाती है। उसके बाद होली उत्सव चालू हो जाता है, उस दिन से हमारा नया दिन चालू हो जाता है। तो माता जी बता रही हैं कि आप होली में अकेले मत आना, अपने दुश्मनों को भी लेके आना। और यहाँ पे जब दोनों दोस्त दुश्मन एक साथ खेलेंगे होली तो सब जो आपसे मनमुटाव है सब नाश हो जाएगा। और सबसे अच्छा बात माता जी ने कहा कि ना, जो हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं वो ठाकुर जी के दर्शन करते हुए जब होली खेलते हैं तो उनका भी नाश हो जाता है। तो अभी के समाज में बहुत ये इस चीज़ की ज़रूरत है कि हर जगह बुराइयां फैल रही है, और ब्रजवासी भक्तगण जो पूरे संसार में वो यही कोशिश कर रहे हैं कि कृष्ण के कथाओं के माध्यम से, कृष्ण के लीलाओं के माध्यम से संसार में सुख शांति बनी रहे, और दूसरा प्रेम व्यवहार बना रहे। जी जी, एकदम प्रेम व्यवहार बना रहे। जिसके लिए माता जी जलेबी का प्रसाद सबको प्रेम से दे रही है। तो माता जी, जो वैसे तो किसी घर में कोई त्योहार हो तो सारा दिन ना परिवार वालों एक दिन में तरफ उठते हैं, इतना कुछ करना पड़ा। तो यहाँ पे जो 1 महीने से आयोजन होती है तो क्या क्या आयोजन सुबह से रोज करनी पड़ती है, लगभग 1 महीने की, और फिर उसमें आपका क्या किरदार रहता है, थोड़ा बताइएगा। हमारे यहाँ राधा रमन जी में मैंने आपको पहले भी बताया कि राजभोग आरती होती है। पहले सुबह से मैं बताती हूँ, सुबह मंगला आरती होती है, उसके बाद ठाकुर जी को स्नान किया जाता है, श्रृंगार किया जाता है। उसके बाद फिर 9 बजे धूप आरती होती है राधा रमन जी की। 9 बजे धूप आरती होने के बाद थोड़ी देर दर्शन पट खुले रहते हैं। उसके बाद प्रसादी आती है जिसमें ठाकुर जी को बोलते हैं श्रृंगार का भोग। उसमें ठाकुर जी को हलवा, फल और कुलरिया प्रसादी लगती है। हलवा कुलरिया प्रसादी ठाकुर जी इसलिए खिलाते हैं कि ठाकुर जी को सुबह स्नान कराते हैं तो ठंडी ना लग जाए, तो गरम गरम हलवा प्रसादी आती है। उसके बाद ठाकुर जी की श्रृंगार आरती होती है। श्रृंगार आरती होने के बाद दर्शन थोड़ी देर खुले रहते हैं। फिर राजभोग प्रसादी आती है जिसमें कच्चा प्रसाद आता है राधा रमन जी का। कच्चा प्रसादी पाने के बाद ठाकुर जी की राजभोग आरती होती है। उसके बाद हमारे यहाँ होली उत्सव होता है। होली उत्सव होने में नृत्य भी होता है, फूलों की होली अभी होती है, और गुलाल की तो होली होती ही है हमारे यहाँ। विशेष गुलाल की होली तो बहुत ही धूमधाम से बनाई जाती है। हमारे वृंदावन में बोला जाता है कि सबसे अच्छी होली राधा रमन मंदिर में ही बनाई जाती है, जो कि भक्त आनंद ले रहे हैं उसका, और अभी और लेंगे। तो माता जी, एक और बात हमने देखी, तो होली का तो रंग तो तब और जमता है जब उसके साथ अच्छा गान होता है। तो हमने देखा कि इस मंदिर में ना हर वक्त एक संगीत का ऐसा समारोह बना रहता है कि लोग ढुकने से उनकी चेतना बदल जाती है। तो होली में विशेष कुछ गान होती है जो एकदम मतलब आनंद के पद गायन होते हैं, पद गायन होते हैं, होली के रसिया गाए जाते हैं, और बड़े बड़े कलाकार बुलाए जाते हैं। जैसे कि आज निकुंज कामरा जी आ रही हैं बॉम्बे से, और हमारी सेवा में ध्रुव शर्मा जी आए थे, काफ़ी लोग आए थे। तो वो पद गायन है, होली के रसिया है, जिससे कि सब भक्त लोग आते हैं, उससे झूम उठकर नाचने लगते हैं। तो मैं तो अपने दर्शकों से यही कहूँगा कि आप ये पद गायन जो है ब्रजवासियों की वो सीख लो, और अपने वहाँ जब होली होगी तो ये गाना जो ब्रज की संगीत है इस पे गाते हुए आप होली खेलना, तो उसका मजा ऐसा रहेगा कि आप ब्रज के बाहर भी ब्रज में ही रहोगे, ऐसा अनुभव होगा, है ना माता जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो माता जी, एक और प्रश्न हमारा अब है जो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक जाने कि ठाकुर जी ब्रज की जिसे जब होली खेलने जाते थे तो वो क्या करते थे, उनकी क्या एक्टिविटी रहती थी। ठाकुर जी जब होली खेलने जाते थे तो ठाकुर जी तो आपको पता
पता ही है शुरू से ही शरारती थे। हाँ। कभी सखियों की मटकी फोड़ते थे, कभी माखन चुराते थे। ऐसे ही ठाकुर जी की होली कैसे शुरू हुई? ठाकुर जी की होली शुरू हुई कि यमुना गए, यमुना में स्नान किया, और उस समय ये गुलाल वगैरह की होली कहाँ होती थी। उस समय तो ठाकुर जी माटी ली, उससे होली कर दी, कीच ली, ये होली थी ठाकुर जी की। गोबर लिया, सड़क पे कीच पड़ी है, तो ठाकुर जी की तो वही होली थी। ठाकुर जी की लीला में अपरंपार है, जो कि उसी को सब भक्त लोग आज भी माथे से लगाते हैं। लेकिन अब सब लोगों का हो गया है कि विदाउट केमिकल वाले गुलाल हो गए, विदाउट केमिकल वाले कलर हो गए। लेकिन हमारे जो राधारमण जी में करी जाती है वो विदाउट केमिकल के गुलाल से, और गीला रंग टेसू के फूल से बनता है। जो टेसू का फूल हम मार्केट से मंगाते हैं, उसको पानी में गर्म करके उबालते हैं, फिर छान के उसका कलर बनाया जाता है और उसमें केसर लगाई जाती है। अच्छा, तो ये वैदिक प्रथा है इस प्रकार से? वैदिक प्रथा है, वैदिक प्रथा है हमारे मंदिर की है। तो नॉन केमिकल रंग यहाँ पे व्यवहार होते हैं और किस तरह से बनता है वो भी माता जी ने बता दिया। तो हम देख रहे हैं कि हर तरीके से जो जो चीज़ चाहिए ठाकुर जी की सेवा में वो सब इधर से ही मिल जाती है। तो माता जी अब एक और बात आप बता रही थी, यहाँ पे अखंड चूल्हा ना जलती है, अग्नि जलती है, और उससे ठाकुर जी का भोग लगता है। तो ये अखंड अग्नि का शुरुआत कब ध्यान में? गोपाल भट्ट जी ने मंत्रों के द्वारा प्रज्वलित किया था इसे। अच्छा। हाँ जी। जय। तो अब आखिरी एक प्रश्न हमारे तरफ से है माता जी, कि ऐसे अधिकांश बहुत सारे लोग हैं जो ब्रज में तो होली के दिन, होली के समय आना चाहते हैं पर आ नहीं पाते हैं। तो वो अपने घरों में या अपने समाज में रह के किस तरीके से वो होली खेले, उनका मनोभाव कैसा हो, आप कुछ उनके लिए एक अच्छा सुझाव दें कि उनका भक्ति जीवन भी उन्नति करे। उनको कुछ नहीं करना, सबसे पहले अपनी भक्ति में लीन होना है। सबसे पहले हम ठाकुर जी को अपने घर में विराजमान करेंगे। ठाकुर जी को विराजमान करने के लिए बाद उसके एक कटोरी में फूल रखें थोड़े थोड़े से, थोड़ा सा गुलाल रखें 2-3 कलर का, और टेसू के फूल का रंग बनाया जाए, और उससे पहले ठाकुर जी को होली खिलाई जाए, फिर खुद खेलें। देखो कैसा भाव आता है ठाकुर जी का। देखिए, तो माता जी ने अब तक का बेस्ट आइडिया दिया है कि आप पहले अपने घर में जो ठाकुर जी हैं उनके साथ होली खेलो, और उसके लिए क्या क्या करना है माता जी ने बताया, और उसके बाद फिर आप बाहर जाओ होली खेलने, और वो भी सेफ होली खेलनी है जो भक्त लोग ब्रज में, विदाउट केमिकल ब्रज वाली होली, और ठाकुर जी की लीला को चिंतन करते हुए, स्मरण करते हुए। तो ये है हमारी माता जी, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए हमें, राधारमण मंदिर के बारे में, यहाँ के होली उत्सव के बारे में बताया। और आप सबसे कहता हूँ कि आप सब अपने जीवन में एक नियम बना लीजिए कि हम हर साल होली में ब्रज जाएंगे ही, और कम से कम राधा रमन मंदिर में एक बार आके होली जरूर खेलेंगे। तो आप सबके तरफ से हम माता जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा हमें सुझाव दिया, हमें बताया कि हम कैसे अच्छी होली खेलें। जय जय राधा रमन। जय। आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे होरी बर जोरी 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 रे रसिया। आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें, तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।